अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, अगेन कंटिन्यूटी मार्केट में मार्केट ने आज अगेन 1500 पॉइंट माइनस किए हैं। और अगर हम आज मार्केट की क्लोजिंग की बात करें सो मार्केट 1,12,638 रुपये पर आ गई है। सो जो हमने वो गैप की बात की थी, अगर आप लास्ट वीडियोस कंटिन्यूटी देखते आ रहे हैं सो आपको ये चीज़ याद होगी कि हमने इस गैप की बात की थी कि मार्केट ये गैप फिल करती हुई नज़र आएगी आपको। सो तकरीबन कह सकते हैं आपके गैप फिल हो चुका है। ये थोड़ा सा गैप रहता है जो कि आपको कल फिल होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद होपफुली इंशाल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि मार्केट उसके बाद इस रेंज में रुकनी चाहिए। ठीक है, इस गैप को फिल करके इस रेंज में मार्केट को रुकना चाहिए। यहाँ से मार्केट को एक पुल बैक लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने जो अपना लो लगाना है वो तकरीबन यहाँ तक का ही हो तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है सो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास काफ़ी नीचे आ जाता है, जो कि 1,06,000 का लेवल है। आवली चार्ट पर थोड़ा सा इसको जायज़ा लेते हैं इसका जी। आवली चार्ट में अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर लोअर ट्रेंड यहाँ पर तकरीबन एक किस्म का कह लें कि आप स्टार्ट हो चुका है आवली चार्ट में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें डेली के चार्ट में सो हमें जो गैप नज़र आ रहा है वो यहाँ पर एक यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको वो गैप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, सो ये गैप आपको कल फुल फिल होता हुआ नज़र आएगा। दे आप यहाँ पर प्रीवियसली देख लें, यहाँ पर जो गैप था वो मार्केट इतनी ऊपर चली गई, उसके बाद नीचे आई, अगेन उस गैप को फिल किया, देन अगेन ऊपर मूव किया। ठीक है, सो ये देखें लिक्विडिटी होती है मार्केट के लिए, इन एरियाज़ में लिक्विडिटी होती है। टेक्निकली हम जो चीज़ देखते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सो हम टेक्निकली ये देखते हैं कि इन एरियाज़ में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, लिक्विडिटी होती है, जिनको जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको पिक करना होता है। देन उन्होंने डिसाइड करना होता है कि हमने ऊपर जाना है या फिर हमने नीचे जाना है, हमने सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। ठीक है, सो यहाँ से जो लिक्विडिटी पिक करेगी वो कल इंशाल्लाह कल पिक हो जाएगी। उसके बाद देन होपफुली इंशाल्लाह मार्केट आपको अगेन नेक्स्ट मूव करती हुई नज़र आएगी और कल आपको ये भी गैप फिल होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। ठीक है, सो अभी भी मैं यही कहूँगा कि परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट का एक एल्गोरिदम है। ठीक है, मार्केट उसके मुताबिक मूव करेगी। ठीक है, बहुत से लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चीज़ें, हर किसी का अपना अपना तरीका है। ठीक है, चीज़ों को देखने का मेरा मेथड थोड़ा डिफरेंट है। सो मैं देखता होता हूँ लिक्विडिटीज़ को कि कहाँ पर लिक्विडिटी है, कहाँ से मार्केट कहाँ पर हमारा जो इंस्टीट्यूशनल है, जो बड़ा इन्वेस्टर कहाँ पर वो एग्ज़िट लेना चाह रहा है, कहाँ पर वो मार्केट में आना चाह रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि हम उनके मुकाबले में बाय सेल कर सकें। अब वो इंस्टीट्यूशनल बाय सेल करते हैं तो मार्केट को पता चलता है। अब हमारी बाइंग सेलिंग से तो मार्केट को कुछ महसूस भी नहीं होता होगा। ठीक है, सो इसलिए हम उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके उनके पीछा कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं जी डीजी केसी को। सो इसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि डीजी का हमने वैसे भी हमने इसका काफ़ी देर के बाद एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें ये अपने यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पर देखें वॉल्यूम को। सो वॉल्यूम काफ़ी डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद होपफुली इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसमें मूव नज़र आएगी, क्योंकि वॉल्यूम जब डिक्लाइन करता है तो उसके बाद एक बड़ा वॉल्यूम आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ वॉल्यूम डिक्लाइन किया उसके बाद मूव आई, फिर अगेन वॉल्यूम डिक्लाइन किया ऐसे आता है, उसके बाद मूव आई, अब अगेन वॉल्यूम डिक्लाइन कर चुका है तकरीबन फुली, काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है। सो इसके बाद होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसमें मूव नज़र आएगी। वैसे भी ये तकरीबन अपने कह सकते हैं कि आपने ये अपने सपोर्ट एरिया पर है 93 थ्रू इसकी 93 टू 92 तक ये इसके एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये सस्टेन करता हुआ नज़र आए सो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं।
अच्छा जी, WTL के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कल। कमेंट भी आई थिंक इस वीडियो के नीचे आया था किसी का। सो मैंने उसे यही कहा था कि कोशिश करें कि आप लो पर बाय करें, ठीक है। लो पर बाय करें, उसके बाद हाई पर ले जाके उसे सेल कर दें। बाकी क्योंकि न्यूज़ इसमें एक ऐसी न्यूज़ आई थी आई थिंक, जो जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता है, क्योंकि मैंने WTL में काम नहीं करता, ठीक है। इसके बारे में कोई ऐसी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से इसमें इतना आपको वॉल्यूम नज़र आया कल, ठीक है। उसके बाद आज भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, उसने अपना हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद देन अगेन नीचे, ठीक है। सो क्या करना था आपने इसके, अगर हम ओपनिंग प्राइस देखें यहाँ, ओपनिंग प्राइस हमारे पास इसकी है जी 1.81। उसके बाद क्लोजिंग 1.70 79, ठीक है। सो करीब ही क्लोजिंग है, ठीक है। सो आपने क्या करना था कि आपने ओपनिंग प्राइस से नीचे इसको बाय करना। ओपनिंग प्राइस के बाद इसने क्या किया, ओपनिंग प्राइस के बाद ये नीचे आया, ठीक है। इसने लो लगाया, देन मूव किया ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पर आके रुक गया है, ठीक है। सो इस तरह आपने इसमें बाइंग करनी थी, देन आपको इसमें कुछ मार्जिन मिल जाना था, ठीक है। सो अभी अगर मैं कहूँ कि इसमें बाइंग देखें, न्यूज़ की वजह से इसमें मूव आई थी। बाकी अभी थोड़ा मूव आना इसमें, मूव आएगी लेकिन ये थोड़ा पहले नीचे जाएगा, ठीक है। 173 172 की रेंज में जाएगा, 175 को ब्रेक करके थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। देन वहाँ से इसमें मूव आने के चांसेस हैं, अगर वहाँ पर थोड़ा सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद जी है हमारे पास PTCL। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट किया कि काफ़ी लोग, मोस्टली लोग ना जो ग्रुप में हैं वो पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं, छोटे स्टॉक्स में काम करते हैं। और मैं इसको गलत समझता हूँ, ठीक है, सीरियसली। कि इन स्टॉक्स में काम नहीं करना चाहिए, स्टेबल स्टॉक्स में काम करें, बड़े स्टॉक्स में काम करें, ठीक है। आपको स्टॉक थोड़ा महंगा मिल जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बेहतर रहता है, ठीक है। उसमें आप स्टेबल रहते हैं, उसमें हम सेफ रहते हैं। वो मतलब कि एक थोड़ी फास्ट मूव दे देता, अगर थोड़ी देर के लिए नीचे गया, देन वो अगेन ऊपर चला ही जाता। अब एक पेनी स्टॉक है, अगर वो खुदा ना खास्ता किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से नीचे आ गया है, सो उसको ऊपर जाने में काफ़ी देर लग जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। क्योंकि उनमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, थोड़ा स्लो चलते हैं वो स्टॉक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इनमें काम नहीं करना चाहिए। बाकी PTCL को अगर हम देखें यहाँ पर आवली चार्ट में चलते हैं इसको, इसका हमारे पास हाई ये है। उसके बाद इसने अभी तक तो हाई नहीं लगाया, तकरीबन ये इसका लो एरिया, ठीक है। हो अगर ये ब्रेक हुआ सो ये आपको डाउन आता हुआ नज़र आएगा, अदरवाइज ये यहाँ से पुल बैक दे सकता है आपको, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने देख लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास TRG। अ, ये काफ़ी देर से ना, मैंने जब भी इसे देखा है ये इसी रेंज में तकरीबन रुका, 2-3 दफ़ा इसे मैंने नोट किया है। ये अपना इसी जगह पर घूमता रहता है, ठीक है। या तो ये नीचे इस गैप को फिल करे, कोशिश ये कर रहा है कि मैं नीचे आऊँ और इस गैप को फिल करूँ, देन अगेन मूव दूँ, ठीक है। जो मुझे लग रहा है ये ऐसा ही करेगा, लेकिन 2-3 दफ़ा इसने ट्राई किया, नीचे नहीं आ पा रहा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस एरिया में एक चीज़ नोट करें, ये देखें, बाइंग की कैंडल्स सेलिंग कैंडल से थोड़ी बड़ी बन रही है, मतलब कि बाइंग की तरफ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बायर्स यहाँ पर थोड़ा डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये देखें, 2 कैंडल्स में ही ऊपर चली गई है, ठीक है। प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन नीचे आने के लिए उसे कितनी कैंडल्स का वेट करना पड़ा है, ठीक है। सो डैट मीन्स के बायर्स यहाँ पर थोड़ा डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। होपफुली कि अगेन यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया, ठीक है। यहाँ से ही पहले इसने पिक किया है, ठीक है, मोमेंटम को, ये देखिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ से मूव आने की कोशिश थी, ठीक है। हो सकता है कि कल आपको यहाँ से इसमें मूव आती हुई नज़र आए। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया सो देन नीचे गैप है, ठीक है, वो फिल होता हुआ आपको नज़र आएगा अगर ये ब्रेक हो गया। अदरवाइज यहाँ से आपको रिकवरी नज़र आ सकती है इसमें। नेक्स्ट है जी साजियो। सो देखें, साजियो के बारे में मैंने पहले भी बताया था। जो इसका जो मसला अभी है ना हमारे पास, वो है जी 1080 की रेंज, वो नहीं ब्रेक कर पा रहा। तकरीबन 3-4 दफ़ा इसने कोशिश की है, नहीं ब्रेक कर पा रहा। अभी जहाँ पर ये फंसा हुआ है
अभी तो इससे सर ये नहीं ब्रेक हो रहा, वॉल्यूम काफ़ी लो आ रहा है आजकल इसमें, ठीक है। अभी तो ये हमारे पास 1040 की रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो ऊपर से लास्ट कैंडल थोड़ी सी ख़तरनाक है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। सो कल अगर इसमें कोई नेगेटिव कैंडल बनती है सो यहाँ से ये नीचे आ सकता है, अदरवाइज होपफुली ये अपनी यहाँ से पहले भी ऊपर उठा है, ठीक है। होपफुली इंशाल्लाह कल यहाँ से इसमें मूव आ सकती है। वो आप आवली चार्ट में जाके कैंडल्स को देखेंगे ना ड्यूरिंग द मार्केट, देन आप डिसीजन कर पाएंगे, ठीक है। अगर तो इस रेंज से ऊपर एक दो कैंडल क्लोजिंग हो गई है तो फिर तो चांसेस है कि यहाँ से अब चला जाएगा। अदरवाइज अगर कोई रेड कैंडल नीचे बन गई है इस रेंज से, देन चांसेस है कि ये आपको नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली की बाय सेल कॉल्स उसी पर दी जाती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।